सिटी हेडलाइन की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस और मैं आपके साथ हूं संदीप गुप्ता। पिछले कुछ समय से हमने चर्चाओं के क्रम में धर्म की बात की है, यज्ञ की बात की है, मंत्रों की बात की है, ध्यान की बात की है। हमारे दर्शक इन चर्चाओं को बेहद पसंद कर रहे हैं और अपने सुझाव भी दे रहे हैं और अपनी सलाह भी दे रहे हैं और अपने प्रश्न भी पूछ रहे हैं। इसी क्रम में हमारे एक दर्शक ने एक प्रश्न हमें भेजा है कि ध्यान की चर्चा के दौरान पंडित जी ने हमें बताया था कि ध्यान जब सूर्य उदित हो उस समय नहीं करना चाहिए, जबकि बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ध्यान तो आप किसी भी अवस्था में और किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन चूंकि पंडित आलोक अवस्थी जी ने यह बताया कि जब सूर्य उदित हो उस समय ध्यान नहीं करना चाहिए, ध्यान सिर्फ उसी समय करना चाहिए जब सूर्य उदय न हुआ हो। हमें ध्यान सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद करना चाहिए। अपने ये दर्शक का यह प्रश्न हमें बहुत पसंद आया और इस प्रश्न का जवाब लेने के लिए हमने पंडित जी को आमंत्रित किया। पंडित आलोक अवस्थी जी हमें बताएंगे कि आखिर ध्यान में उन्होंने यह शर्त क्यों रखी। पंडित आलोक अवस्थी जी। हमारे यहाँ दो तरह के विधान बताए गए हैं। पहला, वेद पाठ तो है ही, सभी तरह के विधानों का आधार वही है। उसके अलावा यज्ञ कर्म या मंत्र जाप या पूजन, जिसे साधारण कहा जाता है, पूजा उपासना, और दूसरा है ध्यान। दोनों एक तरह से विपरीत हैं एक दूसरे के। पूजन हम करते हैं पुष्टिवर्धन के लिए, ताकि परमेश्वर हमें धन दे, ऐश्वर्य दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और ध्यान करते हैं ताकि वो परमेश्वर इन सभी चीज़ों को ले ले और मन की शांति हमें दे। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब दोनों के करने की जो समय जो बताया गया है, जो समयावधि है, वह बताई गई है कि पूजन, मंत्र जप आदि सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच होना चाहिए। यज्ञ आदि जो भी कर्म हैं उन्हें सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही किया जाता है, जबकि ध्यान सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किया जाता है। इसे मैं ज्योतिषीय कुछ आधार लेते हुए बेहतर तरीके से समझाना चाहूँगा। ज्योतिष में जो पहले तो ये समझ लें कि दिन में प्रकट देव कौन है? सूर्य। सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य प्रकट देवता है, हमारे सम्मुख परमेश्वर का प्रतिरूप है। जबकि शाम के समय या रात्रि में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले चंद्रमा प्रकट देव है, या कहा जाए कि राजा वही है। तो जो दिन का समय है वहां सूर्य है, रात्रि में चंद्रमा है। अब ध्यान और पूजन पाठ, ध्यान आपका द्वादश भाव है, 12th हाउस है आपका, 12वां भाव जन्मपत्री में, जबकि पूजन उपासना के लिए 9वां भाव है और 5वां भाव है मंत्र का, आपकी प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का। जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान में आप क्या कर रहे हैं कि उस प्रकट देव को 12th हाउस में आप ले जा रहे हैं। 12th हाउस किसका है? लॉस का। तो आप कह रहे हैं कि सूर्य का नाश हो। सूर्य क्या है? बल। अब यदि आप सन्यासी हैं, यदि परिवार मोह माया सब कुछ छोड़ चुके हैं, तो ठीक है। आपने कहा आदि शंकराचार्य की तरह हैं आप और दयानंद सरस्वती की तरह हैं। आपने कहा मुझे ना धन चाहिए, ना बल चाहिए, शरीर नाश हो जाए, कोई आपत्ति नहीं, तो दिन में ध्यान कीजिए, क्योंकि सूर्य आपके बल को निरूपित करता है, आपकी सत्ता को निरूपित करता है, जबकि चंद्रमा आपके मन को निरूपित करता है। तो दिन में ध्यान लगाया तो क्या हुआ? सूर्य द्वादश में गया और बल सामर्थ्य का नाश हुआ। रात्रि में गया तो चंद्रमा द्वादश भाव में गया, जिससे मन का नाश हुआ। अच्छा है ना? समस्याएं किसके कारण हैं? आप, बच्चे का एग्जाम है, परीक्षा है बच्चे की अगले दिन, रात में क्या हुआ? उसे मन किया, थोड़ा मन ललचाया, फेसबुक पे थोड़ी चैटिंग कर लूं, यूट्यूब पर कुछ वीडियो देख लूं। परेशानी कहाँ आ रही है? मन के कारण।
अगले दिन एग्जाम में फेल हो गया। तो मन सभी समस्याओं की जड़ है। जिसका मन का नाश हो गया, जिसका मन नियंत्रित हो गया, उस मनुष्य को सभी सुख सुविधाएं सुलभ ही प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए रात्रि के समय में ध्यान का नियम बताया गया है। इसका एक वैज्ञानिक कारण और है। जब आप यज्ञ हवन करते हैं दिन के समय, क्या होता है कि सूर्य से कुछ अल्ट्रावायलेट, पैरावायलेट और कुछ कॉस्मिक रेज आती हैं। जो ऊर्जाएं, जब ये सभी ऊर्जाएं आपके पास तक आ रही हैं, तो वहां पर अब आवश्यकता क्या हुई? सूर्य तो सभी को बराबर दे रहा है, पर कौन व्यक्ति कितना उसे ग्रहण कर पाता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। उसे ग्रहण करने के लिए ही हमारे शरीर को हम यज्ञ आदि के द्वारा, यज्ञ में जब हम आहुति देते हैं, तब जो सामग्री हम वहाँ चढ़ा रहे हैं, जो समिधा, जो लकड़ी हमने जलाई, इन सभी के द्वारा जो भस्म तैयार हुई, जो ऊर्जा निकली, वो हमारे नासिका के द्वारा शरीर में जाकर शरीर को और हमारी बुद्धि को, हमारे मन को उन ऊर्जाओं को ग्रहण करने के योग्य बनाती है। जबकि जो रात्रि का काल है, रात्रि के काल में चंद्रमा की ऊर्जाओं के कारण मन अस्थिर हो जाता है और उन ऊर्जाओं को हम चाहते हैं कि हम ग्रहण ना करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है? बाहर से हमें बंद कर देना है सब कुछ। भाई बाहर से चोर आ रहा है घर में, क्या करोगे? सब बंद कर दोगे ना, दरवाजे खिड़कियां। तो वही ध्यान में हम करते हैं, बाहर से सब बंद कर दो, केवल अंदर चले जाओ और अंदर जो मशीनरी है उस पर कार्य प्रारंभ करो। तो दिन के समय में ये गूढ़ बातें हैं जो ऋषियों ने केवल एक शब्दों में कह दी, सूत्र के रूप में कह दी। हमें उसके वैज्ञानिक आधार को समझना आवश्यक है। जब हम यज्ञ पूजन आदि कर रहे हैं, तब हम बाहर की ऊर्जाओं का स्वागत कर रहे हैं शरीर के अंदर। इसीलिए हम यज्ञ करते हैं, पूजन आदि करते हैं, उपासना करते हैं। जबकि जो रात्रि में हम ध्यान कर रहे हैं, तब हम बाहर की ऊर्जाओं को बंद करते हैं और केवल अंदर काम करते हैं। यदि इसका उल्टा करेंगे, दिन के समय में जो अच्छी ऊर्जा आ रही हैं, बोलेंगे नहीं ये हमें नहीं चाहिए, हम ध्यान करते हैं, तो क्या होगा? जो वातावरण की जो ऊर्जाएं आ रही हैं शरीर में, वो बंद हो गई, तो नुकसान हुआ अपना। शरीर अच्छा काम नहीं करेगा, बुद्धि अच्छी काम नहीं करेगी, जिससे धन आदि का नाश होगा। और रात्रि में यदि कहेंगे चंद्रमा की सभी खराब किरणें सभी हमारे शरीर में आ जाएं, मन को दूषित कर जाएं, तो वहां क्या होगा? सारे संबंध आपके खराब होंगे। इसीलिए ध्यान करते समय इस नियम का पालन करना बहुत आवश्यक है। सन्यासी कोई नियम नहीं देखता, दिन में भी ध्यान करता है, क्योंकि उसके संबंध खराब हो उसे फर्क नहीं पड़ता, उसका परिवार या धन का नाश हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु हम गृहस्थ सन्यासी हैं, गृहस्थ व्यक्ति हैं, हमें इन नियमों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान में समय की सीमा पर पंडित आलोक अवस्थी के द्वारा दिए हुए उत्तर से हमारे दर्शक संतुष्ट हुए होंगे और उन्हें अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सिटी हेडलाइंस।